Hello everyone. Let us continue our discussion for the second part of the session. Important chemical reagents. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है, तो इसको आप रिवाइज पर्पस के लिए यूज कर लीजिए. ठीक है, रिवीजन पर्पस के लिए. तो हम लोग 46 नंबर ये देख लेते हैं. ठीक है, SnCl2 प्लस HCl, SnCl2 प्लस HCl ये एक्चुअली में यूज करते हैं हम लोग स्टीफेंस रिएक्शन में. ठीक है, और स्टीफेंस रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि जो साइनाइड होता है, एल्काइल साइनाइड, उससे एल्डिहाइड बनाते हैं. ठीक है, तो ये रिएजेंट है SnCl2HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन 47 की तरफ बढ़ते हैं. 47 में इन्होंने जो रिएजेंट यूज किया है AlHI और ये ब्यूटाइल के लिए है. ठीक है, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल. ठीक है, इसका नाम नीचे लिखा हुआ 48 में डाइबाल एच बोलते हैं. ठीक है, डाइबाल एच का मतलब क्या है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड. तो ये क्या करता है? ये आपका साइनाइड को RCN को कन्वर्ट कर देता है. CN ऐसे लिख सकते हो, RCHO में. ठीक है, तो ये ऊपर वाली रिएक्शन स्टीफेंस की तरह ही काम करता है. हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा कभी कभार, अगर ना लिखा हो तब भी आपका अंडरस्टूड होता है. तो 48 भी यहाँ पे हो जाती है. ठीक है, 48 में क्या बताया है? इसी चीज का यूज कर सकते हैं. जैसे कोई एस्टर है, एस्टर का मतलब ये जैसे एग्जांपल ले लिया हमने, तो इसको अगर हमें एल्डिहाइड तक में रिड्यूस करना है, बेसिकली आप ये भी समझ लो कि ये आपका क्या है, एक टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है. ठीक है, CH3CHO प्लस CH3OH. तो मान लो कि हम LiAlH4 इसकी जगह यूज करें, तो LiAlH4 क्या करता है कि यहाँ पर अगर यूज करते तो फिर एल्कोहल में इसको ले जाता, बट ये थोड़ा सा वीक होता है, तो आपका एल्डिहाइड तक में रोक देगा. क्वेश्चन रिएक्शन नंबर 50. ठीक है, तो 50 नंबर में इन्होंने क्या बोला है? अच्छा 49. तो 49 CrO2Cl2. तो ये तो एक तरह से आपका टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड बन जाएगा. ठीक है, और 50 में भी आपका वही चीज है, टॉलुइन टू बेंजल्डिहाइड. ठीक है, तो इटार्ड टाइप रिएक्शन है. हालांकि इटार्ड में हम लोग CrO2Cl2 लेते हैं. ठीक है, तो वही चीज 49 में ली गई है, फॉलोड बाय हम लोग CH2 रखते हैं अधिकतर. ठीक है, जो NCERT में गिवन है. अच्छा, नेक्स्ट हम लोग अगर रिएक्शन की बात करें तो 50 नंबर पे आ जाते हैं. 50 हो गया. 51 पे, ठीक है, ये ध्यान से समझिएगा, Cl2. ठीक है, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जैसे कि एक तो सिंपल है, जैसे कि आपका ये रिएक्शन आती है टॉलुइन की. ठीक है, तो टॉलुइन की रिएक्शन अगर आप करते हैं Cl2 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ HNu. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये बेंजाइलिक H है, बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ा जो H है, वो रिप्लेस हो जाएगा किससे? Cl से. तो इस टाइप से होता है. ये फ्री रेडिकल, जितनी भी सनलाइट में रिएक्शन होती है ना, याद रखना ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलती हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. ठीक है, और दूसरा एक तो ये काम हो गया. दूसरा, अगर आपका कोई जैसे ये दिया हुआ है CH3CH2 CH3, प्रोपेन की रिएक्शन मान लो Cl2HNu से करा देते हैं, तो क्या बनेगा? CH3CHCl CH3. ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका बन जाता है. ठीक है, ये भी बन सकता था CH3CH2CH2Cl, बट ये मेजर होता है, काफी ज्यादा मात्रा में यही बनता है, ये बहुत कम बनता है, तो हम मेनली यही लिखते हैं. फ्री रेडिकल इसमें बनेगा कौन सा? ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल. ये ज्यादा स्टेबल होता है, 1 डिग्री से 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है. स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. नंबर 52 अगर बात करें तो इसमें इन्होंने क्या बोला है? CO प्लस HCl. ये आपका एक टाइप से कल ही कराए थे, ये बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं. इसको आपको याद है क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं गाटरमान कोच. ठीक है, तो ये याद रख लेना, ये रिएक्शन आ सकती है. अगर 53 आप देखोगे तो 53 में इन्होंने CH3 होल ट्वाइस CD. ठीक है, ये आपका एल्यूमिनियम बोल रहा हूं, कैडमियम. ठीक है, एल्काइल कैडमियम.
मिथाइल कैडमियम, ठीक है। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है, जैसे RMgX होता है उसी टाइप का ये है। तो CH3 होल ट्वाइस CD, इट इज सोर्स ऑफ CH3 माइनस, ठीक है। जैसे कि RMgX में क्या होता है, RMgX में ये सोर्स होता है R माइनस का, उसी तरह से ये R2CD अगर लिख दें तो R2CD सोर्स होता है R माइनस का, ठीक है। अब आप समझ जाएंगे बात को। तो 53 में इन्होंने बोला है कि जैसे एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड आप समझते हो CH3COCl, इसकी रिएक्शन आप मान लो इससे कराते हैं तो CH3 माइनस का ये सोर्स है, तो यहाँ पे CH3 माइनस अटैक करेगा, इस पोजीशन पे प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, तो ये ऐसे ऐसे आएगा और ये CH3 और इधर शिफ्ट कराएगा, उसके बाद इसको निकाल देगा, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, कीटोन आना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक आप बात को समझ गए होंगे। 54 RMgX की रिएक्शन कराई है, ठीक है, तो साइनाइड से इसमें भी कीटोन बनेगा। यहाँ पे देखिएगा, साइनाइड का मतलब RCN ले सकते हो, ठीक है, और इसकी रिएक्शन आप RMgX मतलब सोर्स ऑफ R माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस होगा डेल्टा माइनस होगा, इधर ही अटैक करेगा, तो क्या बनेगा RCR और डबल बॉन्ड और N, ठीक है। अटैक किया है, बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ माइनस आएगा, तो MgX इसके साथ जुड़ जाएगा। RMgX में ये वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, ठीक है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव कर सकते हो। उसके बाद हाइड्रोलिसिस वगैरह करते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं OH और H, तो इस तरह से मतलब हमें सिखाया गया था, तो शायद आप समझ पा रहे होंगे। और एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं तो इस तरह से कीटोन आ जाता है, ठीक है। तो जैसे भी आपको समझना है समझ लीजिए प्लीज, लेकिन यहाँ पे साइनाइड से कीटोन बनता है, ठीक है। 55 ये यहाँ से कुछ एल्डिहाइड्स की रिएक्शन काफी कॉमन वाली और इजी भी हैं, एक बार इनको आसानी के साथ देखिएगा, ठीक है। बहुत कूल होके 4-5-6 रिएक्शन है, बहुत आराम से आप समझ जाओगे। बस एक बेसिक चीज अगर समझोगे तो सब में अप्लाई हो जाती है। देखो जरा, जैसे कि कोई कार्बोनिल कंपाउंड है इस टाइप का, ठीक है, यहाँ पे एल्काइल वगैरह जो मर्जी लगा देना, और इसकी रिएक्शन आप लेट से कराते हैं HCN के साथ में। अब HCN का मतलब क्या है, H+CN-, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होता है, ये डेल्टा नेगेटिव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो अब आप जोड़ दीजिएगा, यहाँ पे CN- पहले आएगा, इधर अटैक करेगा, ठीक है, तो ये आपका एक प्रकार से CN यहाँ जुड़ जाएगा और ये शिफ्ट होगा O- और बाद में H+G आ जाएंगे, तो इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन, ठीक है। अगली रिएक्शन आप ध्यान दें तो जैसे NaHSO3, इसके साथ अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो इसी पैटर्न पे कराइएगा। ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है और इसमें क्या कर लीजिएगा, मतलब ये प्रोडक्ट आएगा, पहले लिख देता हूं OH और SO3Na, ठीक है। तो यहाँ पे H+ अलग कर लीजिएगा तो NaSO3- अलग होगा, फिर आप समझ गए होंगे, इधर ही अटैक करेगा, तो इस टाइप से प्रोडक्ट आता है। ऊपर वाली रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइनोहाइड्रिन, ये लगभग एसिडिक मीडियम में होती है आई थिंक, ठीक है, बट उतना पूछा नहीं जाएगा। नो, ये बेसिक मीडियम में होती है, स्लाइटली बेसिक में, लेकिन वो शायद ही पूछेंगे, वो जेई पूछते हैं। चलो अभी जैसे NH2OH, अब ये वाली रिएक्शन देखो बहुत कॉमन पैटर्न पे चलेंगी, यहां से तो बिल्कुल आप ध्यान हटाना भी मत, ठीक है, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। देखिएगा हर एग्जाम में, मतलब जेई तक में पूछते हैं इस तरह की रिएक्शन जो होती हैं, चाहे आपका NH2OH हो, ठीक है, हाइड्रोक्सिलेमिन, या फिर आपका NH2NH2 हो, या फिर आपका NH2NHPH हो, या फिर 2,4-डाइनाइट्रोफिनेल हाइड्रोजन 2N, मतलब इसका मैं लिख देता हूं
ये आपका भाई साहब आ जाएगा 2,4 डाइनाइट्रो और फेनिल हाइड्राजीन आएगा। तो NO2 यहाँ पे आ जाएगा, NO2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये NH और NH2 ये आना चाहिए। ठीक है, सही है क्या? ये आपका NH2 इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। हाइड्राजीन यहाँ पे ये 1 होगा, ये 2 होगा, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल ये वाला हो गया, और हाइड्राजीन। ठीक है, तो इन सब की रिएक्शन एक ही जैसी होती है। एक और लिख देते हैं, NH2 NH COCH3 सेमी कार्बाजाइड। तो यहाँ पे देखें, जैसे कि कोई कार्बोनिल कंपाउंड है तो बस आप शुरू हो जाइए वाटर निकालना। ठीक है, मैकेनिज्म वगैरह नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, सीधे हम कहानी बता रहे हैं जो एग्जाम में आती है। तो बहुत प्यार से देखिएगा इसको। यहाँ पे वाटर निकल जाएगा, यहाँ पे भी वाटर निकल जाएगा, सारी जगह वाटर निकाल के कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, ये हमने बताया था कॉपी लेके आप बैठना, तो आई थिंक अभी तक आप बैठे ही होंगे कॉपी लेके, तो अच्छी बात है। अगर नहीं बैठे तो भी लिख लीजिएगा इसको, और वाटर निकाल के कंपाउंड बना दीजिएगा। तो कंपाउंड लिख देते हैं, डबल बॉन्ड NOH। यहाँ पे क्या कंपाउंड आएगा? डबल बॉन्ड NH2। इससे आसान रिएक्शन आपको जीवन में नहीं मिलेंगी। डबल बॉन्ड NHPH, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड N और ये फिनाइल लगा दीजिए, और 2 और 4 पे जैसे NO2 था वैसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ भी भाई N और NHCOCH3। तो इसको हम बोलते हैं, ये जो आपका हाइड्रॉक्सिल अमीन है, इसके साथ जब ये रिएक्शन होती है तो ये ऑक्सिन बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बन जाता है। समझ रहे हो बात को? और यहाँ पर ये आपका क्या है? फेनिल हाइड्राजीन, तो फेनिल हाइड्राजोन। ऐसा मत समझना कि ये रिएक्शन नहीं आएंगी। ठीक है, यही विग्रह तो बहुत पूछते हैं। BIT अगर अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तो ये आसान क्वेश्चन बना सकता है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका, ये 2,4 है डाइनाइट्रो, समझ रहे हो बात को? फिनाइल हाइड्राजोन, कुछ लोग फिनाइल कहते हैं, कुछ लोग फेनिल कहते हैं। ठीक है, आप बोलना क्या कहते हो आप। और ये सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजोन। ठीक है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले रिएक्शन की तरफ। ठीक है, तो हमारी अगली रिएक्शन कहाँ तक कंप्लीट कर लिया? ये हम लोग बहुत तेजी के साथ 61 पे पहुंच चुके हैं, अब 62 और 63। ठीक है, एसिटल और हेमी एसिटल कैसे बनता है इसको मैं समझा देता हूं आपको। तो ये रिएक्शन आपको कैसी लगी एक बार बताइएगा हमें, जब मौका मिले एग्जाम दे के तब कमेंट करने आइएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन, अगर एल्डिहाइड वगैरह है आपका या कीटोन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं अल्कोहल के साथ। ठीक है, ROH। कैसे लिखूं यार? ROH। ठीक है, समझाने के लिए सोच रहा था। तो यहाँ पे ये बन जाता है, ये समझ रहे हो, भावनाओं को ये शिफ्ट करेगा। सब खेल यहाँ भावनाओं का है। तो ये OH, ये H प्लस यहाँ पे लगा दीजिए, और ये पार्ट इधर लगा दीजिए, बस इतने समझिए आप। इसको हम कहते हैं हेमी एसिटल। क्या कहते हैं? हेमी एसिटल। अगर वापस से ROH फिर से आएगा तो भाई साहब ये जो OH इसकी जगह OR आ जाएगा, और इसको बोलते हैं एसिटल। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है, अगर ये एल्डिहाइड है
तब ये एसिटल बोला जाएगा। अगर ये कीटोन है तो ये हेमी कीटोन मतलब बोलेंगे आई थिंक, और इसको कीटल बोलेंगे। ठीक है, तो यही लॉजिक होता है यहाँ पे, आसान से रिएक्शन है। अच्छा 50 तो हो गए, 62 भी हो गया, 63। ठीक है, ये बेसिकली एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग एथिलीन ग्लाइकाल का प्रयोग करते हैं। देख लीजिएगा इसको, ये एथिलीन ग्लाइकाल है भाई साहब। ठीक है, अभी एल्डिहाइड कोई आ गया मान लो ये, तो कुछ ना करना, बस पानी निकाल देना यहाँ से। ठीक है, और कहीं से नहीं, भैया ये बन जाएगा ऐसे और ऐसे, और खूबसूरत सी शक्ल आ जाएगी। तो ये आपका प्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड हो गया। उसके बाद आगे की रिएक्शन कैरी ऑन करते हैं। ठीक है, जब सीक्वेंस में रिएक्शन पूछते हैं तो